हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट क्लास में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सीखा था, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गुडविल। तो गुडविल होता क्या है? गुडविल जो है वो एक ख्याति होती है। गुडविल यानी कि एक रेपुटेशन होती है किसी भी फर्म की। जो गुडविल जो है वो होती है एन इंटेंजिबल एसेट्स। वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है किसी भी फर्म की, जिसको हम ना टच कर सकते हैं। गुडविल कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते और सीन देख भी नहीं सकते, बट कैन बी फील। ओनली हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं गुडविल को। गुडविल जो है वो मान होता है, सम्मान होता है किसी भी बिजनेस का। जो भी उसका सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा, उसकी मार्केट में इज्जत होगी, उस बिजनेस की रेपुटेशन होगी मार्केट में, उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो गुडविल जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके 5 मेथड हैं कैलकुलेट करने के। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के 5 मेथड है, जिसमें से फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है हमारा एन्युटी मेथड। फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और एट लास्ट फिफ्थ है हमारा हिडन गुडविल। तो ये जो है ये 5 मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है हमारा एन्युटी मेथड, फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, फिफ्थ है हमारा हिडन गुडविल। जिसमें क्या होता है, हमें गुडविल की वैल्यू पता नहीं होती, हमें क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। आकांक्षा, चेतना एंड दीपांशु आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग इन द रेशियो 3:1. They decide to take Jatin into partnership from 1 January 2016 for 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। जतिन ने एडमिशन लिया है फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। गुडविल जो है 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट का क्या है? 2 टाइम्स गुडविल है, जो कि प्रीवियस के 4 साल का एवरेज का प्रॉफिट ये दे रखा है। और कैलकुलेट गुडविल, हमें जो है इसमें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। चलिए करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं हम, वो निकालते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यानी कि जो भी इनका जो टोटल है 4 सालों का, इसका टोटल है 3,03,400। ये पिछले 4 साल का टोटल
प्रॉफिट है। अपॉन 4 साल का एवरेज के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 75,850। ये हमारा निकल के आ चुका है एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन करनी है हमें, तो था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है 75,850 मल्टीप्लाई जो भी गुडविल जो उसकी जो दुगना था एवरेज प्रॉफिट का दुगना, यानी कि जो भी एवरेज प्रॉफिट है इसका 2 टाइम्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स आंसर आएगा 1,91,700। ये हमारे निकल के आ चुकी है गुडविल की वैल्यू, ये आ चुकी है गुडविल की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये हमारा सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 36,000, 40,000, 44,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म का है 1,20,000। फर्म के रिटर्न्स हैं यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ एवरेज फॉर द लास्ट 3 इयर्स। उसके लास्ट के 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट दे रखें लास्ट के 3 ईयर, उससे हम क्या करेंगे एवरेज निकाल लेंगे। चलिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट लास्ट के ये 3 साल के प्रॉफिट है 36,000, 40,000, 44,000 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे आंसर निकल के आएगा 40,000। इन सबको टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारा 40,000। अब क्या करना है, नॉर्मल रेट दे रखिए 10%, हम क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी, कितनी है कैपिटल इन्वेस्ट फर्म की 1,20,000, 1,20,000 और रेट है 10%, ये कट गया। तो आया इसका निकल के 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है, इसको जो सॉल्यूशन करना था वो करना था सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, अब एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है, अब सुपर प्रॉफिट निकलता है। इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का। तो ये होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 12,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 28,000। अब 28,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ चुका है। और गुडविल की कैलकुलेशन जो होती है, गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितने साल परचेज की होगी गुडविल, कितने साल के लिए परचेज करिए गुडविल ऑन द वैल्यू बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर परचेज। तो 3 साल के लिए परचेज करिए, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 28,000
मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी गुडविल की अमाउंट आएगी 84,000। ये हमारी निकल के आ चुकी है गुडविल की अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये हमारे पास एन्युटी मेथड का क्वेश्चन। एन्युटी मेथड क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी मेथड से जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी ₹1 की, उसको क्या करते हैं सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा गुडविल की अमाउंट निकल के आती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग। एनुअल नेट प्रॉफिट दे रखा है 75,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख, नॉर्मल रेट दे रखा है 12%, ₹1 की ये ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 3.604776। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। एनुअल नेट प्रॉफिट है हमारे पास कितने का, 75,000 का। उसके बाद माइनस करेंगे हम क्या हमें पता है जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे नहीं रखा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 4 लाख की, तो 4 लाख मल्टीप्लाई रेट है हमारा 12। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे हमारा निकल के आएगा 48,000। इसको इसमें से लेस करके लेस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा निकल के 27,000 जो हमारा निकल के आया है सुपर प्रॉफिट। बताया था मैंने एक्चुअल नेट प्रॉफिट या एवरेज नेट प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो निकल के आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट जो निकल के आया है फॉर्मूला में बताया था, सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ चुका है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है हमें, इसको इस वैल्यू से सुपर प्रॉफिट की वैल्यू जो निकल के आई 27,000, इससे क्या करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल निकालने के लिए। गुडविल वैल्यू निकल के आया हमारा 27,000 सुपर प्रॉफिट, और ये जो 3.604776 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आंसर आएगा हमारा 9732.95 ये निकल के आएगा। तो ये हमारी निकल के आ चुकी है एन्युटी मेथड से गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 टाइप होते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन जो होती है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी नॉर्मल रेट होगा उसमें क्या करते हैं 100 रुपये करते हैं, रेट चेंज कर देते हैं, रेट को क्या करते हैं रेट से डिवाइड कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट को। सेकंड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो भी एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट होगा माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और जो भी गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेट। इन दोनों क्वेश्चनों में जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं जो भी रेट होती है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या करना है इसमें चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, उल्टा मल्टीप्लाई होगा इसमें। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए फर्म ने अर्न किया है 72,000 एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट टू, जो भी एसेट्स है फर्म की वो है 8 लाख की, लायबिलिटीज है 3,20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम
अब हमें पता है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट है बताया था, एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, इससे मैंने बता रखा है एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट रेट को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 72,000। इसमें क्या करेंगे, चेंज करके रेट को चेंज कर देंगे, हमारे आंसर निकल के आएगा 6 लाख। हमारा निकल के आया टोटल वैल्यू फर्म की, निकल के आई है 6 लाख। और नेट एसेट्स पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नेट एसेट्स पता करने के लिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हमारे पास 8 लाख की, माइनस लायबिलिटीज है हमारी 3,20,000। तो निकल के आएगा हमारा 4,80,000। ये हमारा 4,80,000 निकल के आ चुका है। अब गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा नियम है, हमें टोटल वैल्यू पता है फर्म की कितनी है, 6 लाख है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, उसमें से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स जो निकल के आ चुके हैं। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करिए नेट एसेट्स को, तो जो हमारी आई है 6 लाख, उसमें से हम क्या करेंगे 4,80,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा निकल के 1,20,000। ये आ गई है हमारी गुडविल की अमाउंट निकल के। चलिए, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वो है हिडन गुडविल का, छुपी हुई ख्याति। जब क्या करता है कोई भी नया पार्टनर एडमिट करता है, वो कैपिटल की अमाउंट तो लेके आता है पर लेकिन गुडविल की अमाउंट लेके तो आता है पर लेकिन वो एक साथ जोड़ के दे देता है कैपिटल के साथ, तो हमें पता नहीं रहता कि गुडविल की अमाउंट कितनी वो लेके आया है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक्स और वाई पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 16,000, 12,000। जेड एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर के लिए फर्म के अंदर, और जेड स्प्रिंग वो क्या कर रहा है 16,000 कैपिटल का लेके आ रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और जेड की गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। तो जेड शेयर, जेड का शेयर है हमारे पास 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जेड। अब पहले हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। जो भी जेड लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो, जेड 16,000 कैपिटल वो लेके आ रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो उसका रेशियो उसको चेंज कर देंगे, हमारा आएगा निकल के 64,000। ये जो निकल के आया ये है टोटल कैपिटल निकल के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो ओल्ड पार्टनरों की कैपिटल और न्यू पार्टनरों की कैपिटल क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सबकी कैपिटल क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। कंबाइंड कैपिटल एक्स वाई एंड जेड पार्टनर, तो इनकी 16,000 एक्स की, वाई की 12,000 और जेड की 16,000।
16 ये हो गई हमारी 44,000 कैपिटल। अब क्या करेंगे, अब फर्म की गुडविल निकालने के लिए गुडविल ऑफ द फर्म, अब जो फर्म की गुडविल निकलेगी इसमें से इसको माइनस कर देंगे 64,000 माइनस 44,000, ये हमारा निकल के आया 20,000। ये जो 20,000 निकल के आया ये है फर्म की गुडविल की अमाउंट। अब क्या करना है, जेड का गुडविल की शेयर निकालनी है ना, जेड का शेयर निकालना है। तो जेड कितने शेयर के लिए आ रहा था, जेड का शेयर था 1/4 और जो गुडविल की अमाउंट आई है निकल के वो आई है 20,000। तो जेड का शेयर आएगा निकल के 5,000। ये 5,000 जेड का शेयर आ चुका है निकल के। तो ये हमने आज सीखा था जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट है कैसे किया जाता है, कौन से मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेशन किया जाता है।